सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही हमारा पॉइंट उसके बारे में बात कर रहा हूँ। असल में ये मरम पॉइंट है। इसकी लोकेशन, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा। अभी हमने केवल इस पॉइंट की बात करनी है कि हमने अपना जो बीपी हमारा बढ़ जाता है, बीपी हमारा हाई हो जाता है, हमने बिना कुछ किए, बिना किसी की मदद लिए अपने आप को ठीक कैसे करना है। कोई हमने इसमें दवाइयाँ नहीं खानी, कोई हमने गोली नहीं खानी, कोई हमने आयुर्वेद दवाई नहीं खानी, हमने कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं करना। हमने केवल हमने अपने हाथों के 2 पॉइंट को दबाना है। उससे हमारा हाई बीपी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसको आप कुछ दिन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है हमारी स्मॉल फिंगर्स। मैं बात कर रहा हूँ हाई बीपी की। अगर आपका बीपी हाई हो, अगर आपका बीपी 180-90 आ रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए। अपने इन अंगूठे को, थंब को और इंडेक्स फिंगर को दोनों को ऐसे पकड़कर, ऐसे पकड़ना है आपने। इसको धीरे धीरे रब कीजिए। ऊपर के पोर्शन को, जो फर्स्ट जॉइंट है, उसको आपने दोनों उंगलियों से पकड़ना है राइट हैंड की। ये लेफ्ट हैंड पे करना है आपने, राइट पे नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। ये आप इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक लगातार कीजिए। फिर बता रहा हूँ, अगर आपका बीपी हाई है, लेफ्ट हैंड, स्मॉल फिंगर, अपर जॉइंट, इसको आपने दोनों फिंगर से, अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर से राइट हैंड की पकड़ के इसको आपने रब करना है। ये आप तकरीबन 1 से 2 मिनट करेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, आपका 20-25 पॉइंट बीपी डाउन हो जाएगा उसी समय, 2 मिनट के अंदर ही। केवल ये फिंगर को ऐसे प्रेस करने से। अब आपने अपने बीपी को कंट्रोल रखना है हमेशा के लिए। ये तो हो गया इमरजेंसी में। इसको वैसे भी आप दिन में 1 या 2 बार सुबह और शाम कर सकते हैं, 1-1, 2-2 मिनट के लिए। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपने दिन में केवल 3 बार ही करना है। जो अगला पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये मरम पॉइंट है। मरम थेरेपी जो है हमारी 5000 साल पुरानी है। पहले हमारे पेरेंट्स का कभी बीपी हाई या लो नहीं होता था, उनको कुछ भी नहीं होता था। ये आजकल ही हमें ज़्यादा कुछ परेशानियाँ हो गई हैं। तो ये मरम पॉइंट को सिमुलेट करने से आपको कितना फ़ायदा होगा ये आप देखेंगे। अगर आप कोई दवाइयाँ खा रहे हैं तो दवाइयाँ भी आपकी छूट जाएंगी। एकदम से नहीं छोड़नी, आपने धीरे धीरे करके छोड़नी है। पहले आप 2-4 दिन करिए, आप इस पॉइंट को दबाइए। फिर उसके बाद आप उस जो आप मेडिसिन ले रहे हैं उसको आप आधा कर दो।
हफ्ता 10 दिन ऐसे रखो, ये पॉइंट दबाते रहो। उसके बाद फिर आप 15-20 दिन के बाद अगर आपको लगे कि आपका बीपी नॉर्मल हो गया है तो दवाइयों को आप गुड बाय कह दीजिए। फिर आपको दवाइयाँ खाने की सारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपने दिन में 3 बार इस पॉइंट को सिमुलेट करना है। ये है मरम पॉइंट हमारा। इसको मरम में कहते हैं तल हृदय। तल हृदय। तल हृदय का मतलब है बिल्कुल सेंटर में, तलवे के सेंटर में, और हृदय का पॉइंट, हार्ट का पॉइंट। असल में आयुर्वेद के अंदर 5 हृदय को माना जाता है, तो हमने अभी एक इस तल हृदय की बात करनी है जो कि हमारी लेफ्ट हाथ के अंदर मौजूद है। अब इसकी हम लोकेशन देख रहे हैं, ये हमारा जो पॉइंट है कहाँ पर। ये जो हमारा पॉइंट है हमारी हथेली के बिल्कुल सेंटर में है। अभी आपको लोकेशन बना के दिखाता हूँ। ये हमारा पॉइंट आ गया तल हृदय पॉइंट, बिल्कुल सेंटर में है। जैसे हम अंगूठा बंद करेंगे ऐसे मुट्ठी को, तो जहाँ पर ये बड़ी उंगली आती है उसके थोड़ा सा पास में है, ये उसके बिल्कुल नीचे नहीं है, उसके थोड़ा सा पास में है। अगर हम ऐसे बंद करेंगे तो उससे थोड़ा सा पास में आता है ये। असल में ये हमारा बिल्कुल सेंटर में है। ऐसे ही ये वाला पॉइंट जो है हमारा तल हृदय हमारे पैर के भी बिल्कुल सेंटर में है। ये हमारा पैर, इसके भी सेंटर में हमारा यहाँ पर है। अगर तो आपके पास एक्यूप्रेशर की प्लेट है तो उसके आप ऊपर चलना शुरू कीजिए, उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको प्लेट दिखाता हूँ, कौन सी प्लेट है, सबके पास होनी चाहिए। बस ये वो प्लेट है जिसके ऊपर हमने चलना है। इससे आपके एक्यूप्रेशर के सभी पैरों के पॉइंट दबेंगे, साथ में आपका तल हृदय पॉइंट भी सिमुलेट होगा और आपको परेशानी नहीं होगी। ये सस्ते आते हैं, 100 रुपये से लेकर 200-250 रुपये तक, अलग अलग इनकी रेंज है, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। अब इस तल हृदय पॉइंट को आपने कैसे दबाना है मैं आपको अभी बताता हूँ। ये आपका हाथ, आपने अंगूठे को इसके ऊपर रखना है और दूसरी उंगली को नीचे, दोनों साइड। अब 2 उंगलियां रख सकते हैं नीचे, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। फिर आपने इसको 18 बार, 15 से लेकर 20 बार के बीच में, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 15 बार ही दबाना है या 16 बार या 17 बार। राउंड आपने इसको 15 सेकंड के करीब दबाना है, 15 से लेकर 20 बार। दबाने का तरीका, इसको आप दबाएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मैंने 15 बार दबाया, आप 17-18 बार भी कर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि 15, 16 या 17 या 18 बार करना है। 1-2 बार ज़्यादा भी दबा सकते हैं, 1-2 बार कम भी दबा सकते हैं, मगर दिन में 3 बार से ज़्यादा इस पॉइंट को नहीं दबाना। दिन में 3 बार से ज़्यादा इस पॉइंट को आपने प्रेशर नहीं देना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के बाद आपका बीपी जो है बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, बीपी बिल्कुल आपका नीचे आना शुरू हो जाएगा, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये पॉइंट जो है हमारा 5000 साल पुराना है, अभी हमने विकसित नहीं किया।
जो तल हल्दिया पॉइंट है, इसके और भी बहुत फ़ायदे होते हैं, उसके बारे में मैं फिर अलग से बात करूँगा। अभी हम केवल बात कर रहे हैं हाई बीपी के लिए। एक बार फिर आप नोट कर लीजिए, हमेशा इसको लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है, राइट नहीं करना। ये हमने, क्योंकि हमारा हार्ट लेफ़्ट पे है, इसलिए हमने ये तल हृदय पॉइंट जो है हमारा लेफ़्ट हैंड पे, इसी को हमने सिमुलेट करना है। एक बात इसमें और ऐड करनी चाहूँगा, जो हम प्रेशर देना है ये हमने अपने, जो हमारी हार्ट बीट है वो तकरीबन 72 होती है 1 मिनट के अंदर। तो 0.8 सेकंड के अंदर हमारी एक हार्ट बीट चलती है। उसके बाद तो हमने इसको 1 सेकंड से भी कम समय में दबा के छोड़ना है। 1 सेकंड नहीं दबाना, 1 सेकंड से कम, 0.1 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 थोड़ा जल्दी जल्दी दबाना है, ताकि जो हमारा ये दबाव प्रेशर देने का बिल्कुल, जो हम प्रेशर दे रहे हैं उसकी और हार्ट बीट हमारी सेम फ्रिक्वेंसी पे मैच करे। और इसी तरीके से हमने ये हमारा पैर का पॉइंट भी हम ऐसे बैठकर इधर, तो हम इसको भी हम ऐसे बैठकर, ऐसे रखकर कहीं बैठकर हम दबा सकते हैं। ये भी 15 से 18 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये पॉइंट इतना इफ़ेक्टिव है। अब देखें कि आपको कितनी जल्दी आराम मिल गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको अच्छा लगे तो आप अपने सब रिलेटिव्स को भेजो, इसको सब दोस्तों को भेजो, ताकि हम ड्रग लेस इंडिया के अंदर आगे बढ़ सकें। हम पूरे विश्व को, पूरे हमारे समाज को बिना दवाइयों के आगे बढ़ा सकें। और आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए टाइम निकालता रहूं, कुछ समाज की सेवा करता रहूं। तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।